हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम टेंस का फाइनली वीडियो लेके आ गए हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं काल। आज हम लोग सीखेंगे टेंस, क्योंकि टेंस ना एक बड़ा टेंशन बना रहता है सबके ऊपर। देखते कोई भी स्टूडेंट रहता है तो हमें रटना नहीं, हमें समझना है टेंस क्या है, टेंस कहते हैं किसे हैं, टेंस के प्रकार कितने भेद हैं, कैसे टेंसेस को बनाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही सब सीखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट। टेंस टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं, जिससे समय का ज्ञान होता है। ठीक है, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देख लीजिए आप लोग फिर से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अंग्रेजी में वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस, एंड भविष्य काल को बोलेंगे फ्यूचर टेंस। आप लोग देख लीजिए, ये हमारे टेंसेस हैं, इनके 4 भेद होते हैं। टेंस 3 प्रकार के हमने बताया आपको: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस के 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार से इनको मतलब डिवाइड किया गया, जिन्हें हम लोग बनाते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि वो चारों प्रकार कौन कौन है। ठीक है, 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कि इसमें समय का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे वक्त जिनके समय निर्धारित नहीं होता। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल होता है कि वो पढ़ता है ना, या मान लीजिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये नहीं पता है कब से खेलता हूँ और कब तक खेलता हूँ, बस मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, ये सब होना। आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, उन्हें हम ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट का भाग होता है। इंडेफिनिट में समय निर्धारित नहीं होगा। जैसे अब मैं कब से बोल रहा हूँ इंग्लिश, मैं कब से बोलता हूँ या कब तक बोलूँगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ बस। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जिसमें हमारा कार्य जारी रहता है, जारी रहना होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में समय जारी रहता है, कोई भी कार्य ना वो जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, इसमें काम चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, ये होगा कंटिन्यूअस। जैसे होगा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें तो पता नहीं, इसमें भी नहीं पता है कि कब से खेल रहा हूँ और कब तक खेलूंगा, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं खेल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं इसको खेल रहा हूँ। ठीक है, रहा रही आया आदि में तो वो कंटिन्यूअस होता है। और तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसमें कार्य हो चुका होता है, काम पूरा हो गया है सर जी, देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड आए, उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आप लोग देखो लास्ट में चुका हूँ आया, आप तुरंत समझ लेना जहाँ पे चुका हूँ आया वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर चुका था तो वो पास्ट होगा। केवल चुका देखना, में चुका, चुकी, चुके आ रहा है तो परफेक्ट है बस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमारा कार्य जो है वो भूतकाल से हो रहा होता है। भूतकाल मतलब वो पास्ट टेंस से होता है, वो पास्ट टेंस से होता है। परफेक्ट में देखो काम पूरा हो चुका था, और कंटिन्यूअस में काम चल रहा है ना। और ऊपर वाले में समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन इसमें समय भी निर्धारित होगा और काम भी हो रहा होगा। काम भी हो चुका है और जारी भी है। मतलब जैसे वो मान लो 3 बजे 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, आपको ना कोई भी वाक्य उसके लास्ट वाले में जाना है। आप इतना देखना जिसमें ताती आए वो इंडेफिनिट, जो रहा रही है वो कंटिन्यूअस, चुका चुकी में परफेक्ट, और जिसमें समय का भी बोध हो रहा होता है और उसमें काम भी हो रहा है। जैसे मैं फुटबॉल, मतलब मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब देख लीजिए सर जी, हमें तो पता चल गया ना कब से खेल रहा हूँ मैं, सुबह से ना, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसमें समय तो पता चल गया कि मैं सुबह से ही फुटबॉल को खेल रहा हूँ। ठीक है, और रहा रही भी आया, देख लो समय का बोध और रहा रही है, तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, इसमें भी समय पता है कि मैं पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा हूँ। पिछले 5 साल भी बीत गए और अभी बोल भी रहा हूँ, हो भी चुका है और रहा रही भी आ रहा है। अब तो हम लोग जान गए टेंस के चारों भाग: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग फिर से देख लीजिए, इंडेफिनिट में ताती आता है, एंड जो इंडेफिनिट में लास्ट वाले में ता, ती, ते ये सब आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे। आपको ये देखना केवल रहा रही, लास्ट वाले वर्ड में है कि था है, वो टेंस के पे निर्धारित करे, हमें केवल रहा रही देखना। अगर था, रहा था होगा तो वो पास्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में हमें देखना चुका, चुकी। ठीक है, चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का भी बोध होना चाहिए और रहा रही भी आना चाहिए।
मतलब कार्य हो चुका भी है और जारी भी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो बैक करके वहाँ से फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम इन 4 भागों को ना तीनों टेंस में फिट करेंगे। कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। पहला हमारा था वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये हमारे 3 टेंस हैं, इनके 4 भाग होते हैं, ठीक है। सो हम लोग ना अब इनको इनमें सेट करेंगे कि कैसे कैसा होता है। देखो पहला जो होगा हमारा प्रेजेंट वर्तमान काल, देख रहे हो ना, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट टेंस को आगे करना। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर का भी कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। खत्म। केवल फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट इन सबको आगे रखना, उसके बाद इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 टेंसेस हमें जानने हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेंस। तो सर जी इस वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो टेंस का पार्ट 2 आ जाएगा जल्दी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, अच्छे से याद करें। बाय बाय।